फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल की ये इक्वेटोरियल लाइन है, बिल्कुल सेंटर से जाती हुई। इस पर कोई पॉइंट हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, उस पर इंटेंसिटी कितनी होगी ये निकालना है। तो डाइपोल नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और डाइपोल के सेंटर से ओ से पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है वो है एक्स। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इसकी वजह से पॉइंट पी पर इंटेंसिटी किधर होगी और इसकी वजह से इंटेंसिटी किधर होगी। तो थोड़ा ट्रायंगल टाइप बना लेते हैं क्योंकि बन रहा है बेचारा। और चलिए ये हमारा डिस्टेंस बना दिया हमने। अगर ये मेरी x है तो ये कितनी है, और a से o तक l, ये भी कितनी है भैया l। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई p से a तक के बीच में, यस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हुई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डिस्टेंस तो बराबर है, चार्ज भी बराबर है, तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी भी दोनों पे बराबर होगी। अब सवाल ये है, ये देखना है कि इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में होगी या अपोजिट होगी। सेम डायरेक्शन में होगी तो जोड़ देंगे वेक्टर के नियम से, अपोजिट होगी तो घटा देंगे वेक्टर के नियम से। और अगर ना सेम हुई ना अपोजिट हुई फिर क्या करेंगे, 11th क्लास में पढ़ा था ना टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिजोल्व करना, कंपोनेंट बनाने, फिर कंपोनेंट बना के रिजोल्व कर देंगे। कुछ नहीं है, आपने बस कंडीशन देखनी है कि क्या कंडीशन लग रही है और कैसे मेरा आंसर आएगा निकल के, ठीक है। और रूल को फॉलो करना है, रूल को तोड़ना नहीं है। तो इसकी वजह से पॉइंट पी पर इंटेंसिटी किधर होगी, यस ये अट्रैक्ट करेगा। तो दिस इज इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसका नाम रख लेते हैं E1, ठीक है। इसकी वजह से इंटेंसिटी किधर होगी, ये रिपेल करेगा अलोंग टू द लाइन E2। बोले भाई ना तो ये सेम डायरेक्शन में है और ना ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, ये तो भाई अलग ही एंगल बना रहे हैं। चलो कितना एंगल बना रहे हैं वो भी देख लेते हैं। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल भी हमारा थीटा है, क्योंकि ट्रायंगल ये तीनों आर्म हमारी दो तो ये बराबर ही है, दो तो है, तो ये एंगल कितना हमारा थीटा थीटा दोनों का। ओके, तो अगर ये एंगल थीटा, तो E2 को मैं रिजोल्व करूंगा दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट मैंने ले लिया पैरेलल टू द डाइपोल, डाइपोल के पैरेलल। अगर ये एंगल मेरा थीटा है भाई, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। देखो ये एंगल भी कितना हो गया हमारा, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा E2 का, E2 कोस थीटा। दूसरा कंपोनेंट कहां बनाते हैं, इस कंपोनेंट के 90 डिग्री के एंगल पर। पहला कंपोनेंट की आपको फ्रीडम है, कहीं पे बना लो, किसी भी डायरेक्शन में बना लो चलेगा, लेकिन दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री के एंगल पे बनाना है, याद रखिएगा। तो इसका दूसरा कंपोनेंट इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर, ये हमारा सेकंड कंपोनेंट, इसका नाम क्या होगा, यस E2 साइन थीटा। चलो जी, इसको तो हमने रिजोल्व कर लिया। अब जो E1 है इसको भी रिजोल्व कर लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, यस थीटा। तो इसके भी दो कंपोनेंट बनाएंगे E1 के। तो एक कंपोनेंट इसका बना लेते हैं इसी डायरेक्शन में, क्या नाम हो जाएगा, E1 कोस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे क्या बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट E1 साइन थीटा। चलिए E1 और E2 निकालते हैं। मुझे पता दोनों बराबर आएंगे, और कितने आएंगे ये भी देख लेते हैं। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। मुझे पता है दोनों की मैग्नीट्यूड E1 और E2 दोनों बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, बट डायरेक्शन अलग अलग है, चलेगा वो तो बाद में जोड़ लेंगे, बट मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों का, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है, पॉइंट P से सेम है। और कितनी आई हमारी, इतनी। अगर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है तो E1 साइन थीटा किसके बराबर हो गया,
E2 साइन थीटा के, तो इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल आउट। तो ये वाले कंपोनेंट तो आपस में लड़ मरे, ठीक, खत्म। क्या बचा, एक तो ये बचा E2 cos थीटा और एक बचा E1 cos थीटा। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई हमारी, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और आप सब जानते हैं E1 और E2 की वैल्यू बराबर है, तो E1 cos थीटा, इसको भी मैं E1 कह सकता हूं, तो E1 cos थीटा तो क्या हो गया 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में है, ये रही। cos थीटा इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे, ट्रायंगल AOP से निकालो, बाद में रखेंगे वैल्यू, हिसाब किताब बाद में करेंगे भाई, पहले वैल्यू निकाल लो। इन ट्रायंगल AOP cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना है, बेस कितना है L, हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 से E1 और cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या आ जाएगा हमारा, चलिए, E1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2E1 की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू, चेक कर लो भाई सही है क्या, हाँ सही है, cos थीटा की वैल्यू रख दो भैया। तो cos थीटा कितना है, L अपॉन अंडर रूट को पावर में ले लेंगे, हाफ पावर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। ओके, तो 2QL क्या बन गया भाई, देखिए ये रिश्ता कुछ कहलाता है, कुछ ना कुछ जाना पहचाना है, याद आया, Q इंटू 2L क्या बन गया, यस P। तो इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे है हाफ, तो कितनी हो गई, 1.5 पावर हो गई, 1.5 को क्या लिखेंगे 3/2, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है गाइज, इफ एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन टू एल, तो क्या करेंगे, एल बेचारे को इग्नोर कर देंगे, मामा जी के घर भेज देंगे, गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही है, जा भाई तो घूमने जा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर 3। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन। डायरेक्शन देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये P की डायरेक्शन है भाई साहब, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये क्या है, E की डायरेक्शन। किधर है, किधर है, देखो P इधर है, इंटेंसिटी इधर है, अपोजिट डायरेक्शन। तो कहीं पर भी पॉइंट होगा उस पर इंटेंसिटी कितनी होगी, मान लीजिए मेरे पास ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव Q पॉजिटिव Q और ये एक्सियल लाइन है, कहीं पर भी पॉइंट होगा, यहां पर हो, 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 कहीं पर भी हो, इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगी और पैरेलल होगी। याद रखना, बना के देख लो, यहाँ पे ट्रायंगल, ट्रायंगल यहां बना लो ऐसे, इसकी वजह से ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट, और ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा ऐसे, इस डायरेक्शन में, सॉरी, ठीक। रिजल्टेंट दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट किधर निकलेगा, यहां पे बना लो ट्रायंगल, ठीक। ये नेगेटिव Q इसको क्या करेगा, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इधर होगी, इसकी वजह से किधर होगी, इधर, दोनों को रिजोल्व करेंगे, रिजल्टेंट किधर निकलेगा, इधर। देख लो, कहीं पे भी बना लो आप,
किधर होगी, पैरेलल होगी और अपोजिट होगी डाइपोल मोमेंट P के। अच्छा सेंटर में देख लो, ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट, ये क्या कर रहा है, रिपेल। चल भाई दोनों ऐड हो गई, तो मिड पॉइंट पे तो दोनों इंटेंसिटी जुड़ जाएगी, इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। कभी सोचो जीरो हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, डबल हो जाएगी, याद रखना। और कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन कितनी हो जाएगी, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। x क्या है, डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P तक की डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस हो सकती है। और P क्या है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट P। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। डायरेक्शन पता होनी चाहिए और किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा। अब इस लेक्चर का लास्ट का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। पानी पी लो भाई थोड़ा सा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए प्रस्तुत करते हैं आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल।